मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि दिमाग में कितनी जंग चल रही होती है। कुछ ना किसने ये कहा, उसने वो कहा, ये हो गया, वो हो गया। और ये सब जंग कैसे दूर होगी? ये सारी जंग होगी दूर ध्यान से, योग से, मेडिटेशन से। मैं हर बार रिपीट करता रहता हूँ, क्यों ये दूर होगी? जब योग की डेफिनेशन ही है चित्तवृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स, आपके विचारों को ही, फालतू के विचारों को ही हटा दे, वही तो योगा है। और मेडिटेशन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन बना दिया है। अगर आप मेडिटेशन को समझोगे, पढ़ोगे, तो उसमें जो स्टेप्स थे कि आपका प्राणायाम प्राणायाम आपका ध्यान में बहुत मदद करता है। अगर आप रेगुलर प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगेगा। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है नाड़ीज। नाड़ीज है, एक बार हम और वीडियो बना चुके हैं, पर मैं एक बुक पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि एक और उस पर वीडियो बनाई जाए। बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स, बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स बहुत अच्छी बुक है, बहुत एक से एक बुक्स हैं। तो प्राणायाम क्या होता है, उससे ध्यान में बहुत जल्दी मदद मिलती है। तो हाँ, अब हम नाड़ीज की बात कर रहे थे। तो बेसिकली नाड़ीज है क्या, इसको सोचिए। देखो, जब कुछ भी नहीं था, ना हम थे, ना आप थे, ना दुनिया थी, ना कुछ था, तो वो जो स्टेट थी, वो स्टेट थी परम ब्रह्मन स्टेट। यानी जब कुछ भी नहीं था तो परम ब्रह्मन स्टेट जो थी, उसमें शक्ति थी, मानसिक और शारीरिक, पर शांति से बैठे बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे। फिर एक विकार हुआ और उन्होंने दुनिया बना दी। आप इसी को फिजिक्स की डेफिनेशन में बिग बैंग थ्योरी कह सकते हो, अध्यात्म की डेफिनेशन में शिव शक्ति कह सकते हो। ठीक है, तो दुनिया ने जब हमको बनाया, परम ब्रह्मन ने हम सबको बनाया, तो दो चीज तो दी होंगी। क्या? एक तो चेतना दी होगी, एक प्राण दिए होंगे। अब सोचो, प्राण है तो हम प्राणी है, चेतना है तो हम फालतू के डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे पता है कि सामने कुआं है, तो चेतना मुझे मेंटल अवेयर कराता रहेगा ना कि आगे कुआं है, मैं इसमें कूदूं ना। समझ गए? तो हर प्राणी के अंदर दो चीज होती है, या तो अवेयरनेस होगी और आपका फिजिकल पावर होगी, फिजिकलिटी होगी। तो जो हमारे शरीर में जो चेतना का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो होता है ईड़ा नाड़ी से। यानी आपकी जो नोस्ट्रिल है, जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जब इससे सांस लेते हो तो आपकी मेंटल एनर्जी, जो मेंटल ये एनर्जी का चैनल होता है। तो नाड़ीज का मतलब, एक मतलब क्या निकला, नाड़ीज का मतलब चैनल, जिसमें ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, जब आप राइट नेजल से सांस लेते हो, इस वाली नाक से, राइट से, तो उसमें आपकी प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है। समझ गए? एक में तो मेंटल एनर्जी फ्लो हो रही है और एक में आपकी प्राणिक एनर्जी फ्लो हो रही है। अब किसके थ्रू फ्लो होगी बॉडी में? वो होगी आपके स्ट्रीम के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू। यहां तक समझ के आगे? यानी नाड़ीज चैनल है, जिस चैनल में से एनर्जी फ्लो होती है। अच्छा, अब लोगों के क्वेश्चन आएंगे, चैनल है तो काट के दिखाओ। अब अगर इन सब से पूछे, भाई थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो। कैसे? आप फिजिक्स में मेटल शीट में करंट भेज सकते हो, मानते हो करंट ट्रेवल होता है। अब करंट मुझे दिखाओ, करंट का पाथ मुझे दिखाओ। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारी मेटेलिक शीट में, मेटेलिक शीट है, मैंने यहां से तार जोड़ दिए बहुत सारे और यहां से बल्ब वगैरह जोड़ दिया, एक क्लोज सर्किट बना लिया, तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे हर जगह क्या होगा? एक एक पाथ बन जाएगा, एक एक रास्ता बन जाएगा करंट का। यानी मान लो आपने बिजली के एक तार से, एक तार आ रहा है बिजली का, फिर एक तार से आपने बल्ब जोड़ दिया, दूसरे छोर से आपने कुछ और जोड़ दिया, पंखा जोड़ दिया, या तीसरे छोर से कुछ जोड़ दिया। तो सोर्स जहां से बिजली फ्लो हो रही है और दूसरे एंड पे बल्ब जोड़ा तो एक पाथ बन गया, ट्यूबलाइट जोड़ी तो एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया। क्या वो रास्ता दिखता है?
तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में या शीट में फ्लो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसे ही नाड़ीज दिखती नहीं है। नाड़ीज में से जो करंट फ्लो हो रहा है राइट नोस्ट्रल से, वो आपका एनर्जेटिक है, प्राणिक एनर्जी है, जो आपको बॉडी में हीट प्रोवाइड कर रही है। जब लेफ्ट नोस्ट्रल से जब आपका प्राण, जब एनर्जी जो फ्लो होती है वो आपकी बॉडी को कूल करती है। ठीक है, यानी नाड़ीज जो होती है, नाड़ीज में से प्राण फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? प्राण फ्लो होते हैं, प्राणिक ऊर्जा फ्लो होती है। राइट नोस्ट्रल से जब फ्लो होती है तो बॉडी को गर्म कर देती है प्राणिक ऊर्जा, लेफ्ट नोस्ट्रल से फ्लो होती है तो बॉडी को ठंडा कर देती है। अब फ्लो किस में हो रही होगी? जैसे वायर में करंट फ्लो होता है ऐसे ही फ्लो हो रही है और आपको दिखती नहीं है। समझ गए? मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, बारिश में भीग गया, हल्का सा कोल्ड हो गया। प्राणायाम करेंगे तो सही हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाड़ीज क्या होती है। नाड़ीज बोले तो स्ट्रीम, नाड़ीज बोले तो चैनल, जिसमें से एनर्जी बोले तो प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है। अब हम वायुमंडल में सबसे अच्छा प्राण का रूप क्या होता है? आपका आपका ओपन स्पेस, जो हवा चल रही है, वायुमंडल चल रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं। सांस प्राण नहीं है, बट सांस प्राण कंटेन करती है। ठीक है, तो इससे हमको प्राणिक एनर्जी मिल जाती है। इसलिए सबसे अच्छा होता है प्राणायाम करो तो किसमें करो? खुले में करो, जिससे आपको बहुत अच्छी वायुमंडल से बहुत अच्छा प्राणिक एनर्जी आपको मिले। अच्छा, जब आप प्राणिक एनर्जी ले रहे हो तो राइट नोस्ट्रल से जा रही है तो आपको बॉडी को चार्ज एनर्जी, पिंगला नाड़ी से जब जा रही है तो आपकी बॉडी में एक्शन की क्षमता ला रही है। जब इस नोस्ट्रल से जा रही है, लेफ्ट नोस्ट्रल से जा रही है, तो आपका थॉट प्रोसेस ला रही है। यानी राइट नोस्ट्रल एक्शन करवाती है और लेफ्ट नोस्ट्रल उसकी डिसीजन लेती है, उसको उसके हिसाब से थॉट पैदा करती है। ठीक है, यानी ये मेंटल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये फिजिकल एक्शन के लिए प्रोवाइड करती है। यहां तक मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाड़ीज का खेल। मगर अब क्या प्रॉब्लम हुई? ये जो नाड़ीज होती हैं ये बैलेंस नहीं होती है। अब बोलोगे बैलेंस क्या? देखो, आपके अब आप सोचो कैसे बैलेंस नहीं है। सिंपल, राइट नोस्ट्रिल क्या कराती है? फिजिकल, लॉजिकल, ये सारी चीजें कराएगी। मैं भाग रहा हूं तेज, तो उसमें मेरी कौन सी नोस्ट्रिल ज्यादा काम करेगी? राइट करेगी। मैं एक कविता लिख रहा हूं, एक कहानी लिख रहा हूं, उसके लिए सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, तो उसमें कौन सा काम करेगा? मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल काम करेगी। ठीक है, मैं रास्ते में जा रहा हूं, ठीक है, रास्ते, तो अब आप समझ गए होंगे, एक मेंटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एक फिजिकल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए दोनों नोस्ट्रल क्यों सही ढंग से काम नहीं करती? हम जितना फिजिकल काम नहीं करते उससे 50 करोड़ गुना ज्यादा सोचते। कभी सोचना, चल रहे हैं तो सोच रहे हैं, लेट रहे हैं तो सोच रहे हैं, खा रहे हैं तो सोच रहे हैं, नहा रहे हैं तो सोच रहे हैं, इतना नेसेसरी सोच रहे हैं। तो काफी हमारी मेंटल एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। वेस्ट ही तो हो रही है, कुछ काम की नहीं है। और ऊपर से इसने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, ऑफिस में ये हो गया, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो दिमाग में दिन भर स्ट्रेस, तनाव 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 चल ही रहा है। हम कोई फिजिकल काम तो कर नहीं रहे, फालतू का हमारे दिमाग में चल रहा है। अब योगा क्या करता है? उसी को तो रिस्ट्रेन कर देता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, सफिशिएंट प्राणायाम करोगे आप, तो ये सब थॉट्स आपके धीरे 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 कम हो जाएंगे। अच्छा, जब आप ज्यादा सोचते हो तो आपको बीमारियां लगती लगती हैं। ओवर थिंकिंग जो है मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर देगी, थायराइड की प्रॉब्लम भी कर देती है। काफी प्रॉब्लम आपके फालतू के सोचने से ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे धीरे 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 आप करते रहोगे रेगुलर,
आप 5 दिन करो, ओपन में करो। उस टाइम जब आप करोगे आपके थॉट कम हो जाएंगे, फालतू के थॉट्स कम हो जाएंगे, पॉजिटिव फील करोगे। अब जब आपने पॉजिटिव फील किया, अब रेगुलर करते रहोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मेडिटेशन प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। अब हमने प्राणायाम कर लिया, अब हम करते हैं, हमने बताया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल जो है बैलेंस नहीं होती। ठीक है, एक थॉट पैदा करती है, एक एक्शन पैदा करती है, मतलब मूवमेंट, एक्शन, ये सारी चीजें होती है पिंगला नाड़ी। जैसे मैं मूव कर रहा हूं, मेरी आंख ब्लिंक कर रही है, तो इन सब में कहीं ना कहीं जो पिंगला नाड़ी से जो ऊर्जा निकली है उसी का रोल है। सारे डायनेमिक मूवमेंट और स्टैटिक चीज है जैसे थॉट प्रोसेस, ये सब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल कर रही है। तो ये किसके थ्रू जा रही है? नाड़ीज के थ्रू जा रही है। अब क्या होता है, नाड़ीज में ब्लॉकेज भी हो जाते हैं। ब्लॉकेज इन द सेंस, जब एक वायर है, एक बिजली का तार है, तो बिजली के तार में जब क्या होगा, जंग लग जाएगी तो करंट फ्लो होगा सही ढंग से? नहीं होगा ना। तो उसी के लिए आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो हम जो कभी कभी जो एक्सरसाइज कराते हैं, इनहेल एक्सहेल, ये सारी तो उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कराते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो नाड़ीज हैं यहां से जाती हैं यूं, मूलाधार में मिल जाती है। ठीक है, इसमें मिल जाती है मूलाधार में। मूलाधार हमारा सबसे पहला चक्र है, रूट चक्र है। अब वीडियो देखना, मैं हर चक्र की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अब एक मैं वीडियो बना चुका हूं। तो मूलाधार चक्र में आपकी मीट हो जाती है। ठीक है, कौन? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। अब इन दोनों में प्राण क्यों नीचे की तरफ ही तो फ्लो हो रहे हैं ना, यूं करके फ्लो हो रहे होंगे। अब ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये नाड़ीज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट चक्रास है। अब आप देखना, पहले मूलाधार पे इंटरसेक्ट करती हैं, फिर आपके स्वादिष्ठान पे इंटरसेक्ट करती है, फिर मणिपुरा पे इंटरसेक्ट करती हैं, फिर आपकी अनाहत पे करती हैं, विशुद्धि पे करती है, बिंदु पे, आजना पे करती हैं, बिंदु पे करती हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है नाड़ी, वो पॉइंट ज्यादातर हमारे चक्रास है। ठीक है, अब बोलो कि कितनी नाड़ीज होती हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारी नाड़ीज होती है। हठ योगा के हिसाब से 72,000 होती है अराउंड। तुम्हारा इसके हिसाब से, शिव संहिता के हिसाब से 3 लाख से भी ज्यादा होती हैं। तो हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमको सोचना है कि प्रमुख हमारी 2 नाड़ी होती हैं, 3 नाड़ी होती हैं, खासकर मैं तीसरे का बताऊंगा, ईड़ा और पिंगला। ठीक है, प्रमुख हमारी ये 2 है। अब ये 2 जब मिलती हैं मूलाधार पे, जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो जाती है, तो एक तीसरी नाड़ी होती है, उसमें से ऊर्जा फ्लो होती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सुषुम्ना नाड़ी को ही एक्टिवेट करना। अब एक्टिवेट कैसे होगी? जब दोनों नोस्ट्रिल में से इक्वल अमाउंट में आपके प्राण फ्लो हो रहे होंगे, तो उसका मतलब ये है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। हर किसी की एक्टिवेट होती है कोई ना कोई टाइम पीरियड में। ठीक है, मगर आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब जब भी तो प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये जितने भी है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी तो फिर ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ फ्लो होगी। अब आप इसको और समझिए, मैं आपको चिल्ड पानी में डाल दूं, कैसा लगेगा? बहुत ठंडा लगेगा। एकदम गर्म पानी में डाल दूं तो कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा हाथ पैर जल जाएंगे। तो हमारी जो बॉडी है बैलेंस चाहती है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, यानी एक इक्विलिब्रियम चाहती है। उसी इक्विलिब्रियम की स्टेट को ही तो योगा बोलते हैं। उसी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आपका सुषुम्ना नाड़ी फ्लो होती है। ये नाड़ी, सूर्य नाड़ी से आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आपने इसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया, आपके अंदर हीट पैदा हो सकती है। इतनी हीट पैदा हो सकती है कि आपको नुकसान कर दे, आपके अंदर हाई एसिडिटी ला दे, प्रॉब्लम ला दे। इसलिए प्राणायाम गाइडेंस में करना चाहिए।
आपने इसको बंद करके इस नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करते रहे, मालूम पड़ा आपकी बॉडी में कफ कोल्ड भी पैदा कर सकती है। ये सब एक्सपेरिमेंट खुद पे ट्राई किए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोग जब गलत तरीके से कर लेते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं जब हाई एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए गाइडेंस। तो जब आप दोनों नोस्ट्रल से इक्वल अमाउंट में आप सांस आपकी इनहेल ब्रीथ आपका प्राण अंदर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो आपका थॉटलेस कंडीशन की स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, और आप आराम से मस्ती में मदमस्त हो जाते हो। मतलब थॉटलेस हो जाओगे, आपको मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, अब क्या है, ये नाड़ी इंटरसेक्ट किस पे करती है, चक्रास पे करती है। अब वो चक्रास मान लो एक जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, एक इतना बड़ा पत्थर है, उसका एक सेंटर ऑफ मास एक छोटा सा होगा, ठीक है। यानी मैं सेंटर ऑफ मास पे एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो पूरे पत्थर पे एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, आप ऐसा समझो। तो ऐसे ही हमारी जो शरीर है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, मूलाधार चक्र है। मेरे शरीर में जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, उसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, मूलाधार चक्र है। जब ये एनर्जी जो मैंने इनहेलेशन पे मूलाधार पे गई, तो अब मूलाधार क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर का काम करेगा। अब मूलाधार से बहुत सारी नाड़ियां निकल रही होंगी, वो क्या करेंगी, मेरी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। यहां तक समझ गए होंगे। अब मेरी बॉडी में केवल सॉलिड पार्टी तो नहीं है, मेरी बॉडी में तो आपका लिक्विड भी है, ब्लड है, आदमी यूरिन जाता है, बहुत सारे एसिड्स बनते हैं कि नहीं बनते। तो अब उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा स्वादिष्टान चक्र। जो मैंने, मेरे जब प्राण दोनों नाड़ी के थ्रू स्वादिष्टान चक्र में गए, किसमें गए, स्वादिष्टान चक्र में गए, तो जितना भी लिक्विड एलिमेंट्स है, रक्त है, तुम्हारी ये सारी चीजें लिक्विड से रिलेटेड, उसको ऊर्जा प्रोवाइड कर देगा। सोचो कितना पावरफुल है प्राणायाम, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, मणिपुरा चक्र है। अब मैंने इनहेलेशन किया, मेरे मणिपुरा चक्र से फायर एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब फायर एलिमेंट बोले तो आपका जो भी चीज रिलेटेड है, आपकी हीट से रिलेटेड है। देखो, कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट का रोल आंखों की साइट में भी होता है, ठीक है। तो जितनी भी फायर एलिमेंट से रिलेटेड चीज है, पित्त हो गया, ठीक है, पित्त क्या है, एसिड। तो जितनी भी फायर एलिमेंट से रिलेटेड चीज है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और ये फायर एलिमेंट किससे जुड़ा होगा, बहुत सारी नाड़ी से जुड़ा होगा। मूला, मान लो मैंने इनहेलेशन लिया, मूलाधार पे गया, अब किससे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पूरी बॉडी को करेगा। तो यानी मूलाधार से बहुत सारी नाड़ी निकल रही होंगी, करेक्ट। तो यानी ईड़ा पिंगला नाड़ी तो मूलाधार पे गई, मूलाधार से बहुत सारी नाड़ी निकली, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, सॉलिड तत्व को। इसी तरीके से स्वादिष्टान ने क्या किया, लिक्विड तत्व को प्रोवाइड कर दिया। मणिपुरा ने क्या किया, जो जो चीज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। प्राण अग्नि भी बना रहा है, प्राण आपका शारीरिक जो पृथ्वी तत्व है, यानी जो सॉलिड चीज है, उसको भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब ये ऊर्जा अनाहत पे गई, तो जितनी भी चीजें रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। जितनी भी चीजें रिलेटेड टू आकाश तत्व, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। यहाँ की, अब यहाँ से बहुत सारी नाड़ी निकल रही होंगी, तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए हमारा फोकस क्या होता है, तीन नाड़ी के ऊपर होता है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। यहां गया तो पूरा फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एनर्जी को, ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम कितना जरूरी है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम से ध्यान कैसे लगेगा। जब भाई आपकी बॉडी में सफिशिएंट, उसका पहले आप उसकी साइंस को समझो। जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट प्राण होंगे, सफिशिएंट एनर्जी होगी, सफिशिएंट होगा, तो ऑटोमेटिक आपका मेडिटेशन होगा ही होगा। प्राण और चेतना अलग नहीं है, यहाँ वही प्राण, ये वाले जो प्राण है, जब यहाँ से जा रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, और वही प्राण जब इस नोस्ट्रल से जा रहे हैं तो ठंडा कर रहे हैं। ऊपर वाले का, भगवान का ऐसा ऐसी इंजीनियरिंग है, ठीक है। जो, अब आपने एक चीज देखी होगी, बॉडी में हमारा दो ही फोर्स चल रही है, एक प्राणिक और एक मेंटल फोर्स, यही तो चल रही है। इसी को तो शिव शक्ति बोल दिया गया।
जब बॉडी में बोलते हैं ना भगवान शिव माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर का दिखाते हैं, तो यानी एक इंसान के लिए इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, अब आप उसको समझ लो, शक्ति हो गई, शिव हो गया, चेतना हो गया, और दोनों एक ही है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप ये तो इमेजिनेशन के लिए ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए योगा पावरफुल है, इसलिए मेडिटेशन पावरफुल है। और जब हम चैंटिंग करते हैं चक्रास की, तो हम पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करते हैं, फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए। योग आप प्राणायाम करो, धीरे धीरे मेडिटेशन हो जाएगा, मगर गाइडेंस में करो। ज्यादा हीट हो गई तो और वॉट लग जाएगी, ज्यादा ठंडा हो गया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जब किसी के चोट लग जाती है मान लो, या किसी के ऑपरेशन होता है, मान लो नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ, आपकी ये जो आपका ये नी होती है, इसकी हेड जब ये रिप्लेस होती है, तो उसके बाद डॉक्टर कौन सी थेरेपी देते हैं? रिप्लेसमेंट के टाइम बाद, जब रिकवरी के फेस में, हॉट थेरेपी देंगे, कोल्ड थेरेपी देंगे। ठीक है, या कुछ आपको मस्कुलर पेन हो जाता है, तो या तो बोलेंगे इसकी आपकी गर्म सिकाई करो या ठंडी पट्टी की सिकाई करो। तो यानी ये चीज आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी खुद ही तो दे रही है ना। आप इसको सोचिएगा। धन्यवाद।